हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम पढ़ेंगे अरेज और वेरिएबल्स के बारे में कि असेंबली लैंग्वेज में अरेज और वेरिएबल्स किस तरह बनते हैं और हम मेमोरी के साथ चीज़ें करेंगे और वीडियो के एंड पे हम लैब 3 भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात आ जाती है यार कि हम अगर देखें वेरिएबल्स बाकी लैंग्वेजेस में किस तरह बनते थे। देखें यहाँ लिखी जाती थी डाटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम, है ना। वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ मैं वी से, ठीक है, और उसकी वैल्यूज़, ठीक है। हमने जब भी बनाना है वेरिएबल्स बनाने असेंबली लैंग्वेज में, तो हमें सबसे पहले लिखना है वेरिएबल का नाम, इसमें डाटा टाइप्स लिखनी है बाद में, ठीक है, और उसके बाद में वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है। अब डाटा टाइप्स हम दो तरह की पढ़ेंगे अभी फ़िलहाल। एक होगी डिफाइन वर्ड और होगी डिफाइन बाइट। डिफाइन वर्ड कहती है यार 2 बाइट का नंबर है, ठीक है। डिफाइन बाइट कहेगी 1 बाइट का नंबर है, ठीक है। जब तो सपोज हमने यहाँ अगर डिफाइन वर्ड 1 लिखा हुआ है तो ये कंसिडर होगा 16 बिट वाला नंबर 1, ठीक है, मतलब 0001, ठीक है, ये वाला कंसिडर हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ डीबी लिखते हैं तो ये कंसिडर होता 8 बिट वाला 101, सही है। तो इस तरह हम डिफाइन करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं अपने वेरिएबल्स को। अब बात ये आती है जो मैंने आपको कहा था कि स्ट्रक्चर आप याद करके रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें पता लगते जाएंगी। जो स्ट्रक्चर के अंदर डॉट डाटा वाला पोर्शन है ना, हम वहाँ सारे अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करते होते हैं, ठीक है। और यहाँ जिस तरह ये देखें ए किया हुआ है डिफाइन वर्ड और ये वैल्यूज़, यहाँ सिर्फ है सीन ये कि अगर हमने अरे डिक्लेयर करनी होती है हमें कोई प्रॉपर यहाँ साइज़ नहीं देना पड़ता, ठीक है। हम जितनी वैल्यूज़ आगे आगे लिखते जाएंगे वो अरे ही कंसिडर होंगी, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज जिस तरह यहाँ मैंने 2 वैल्यूज़ दे दी हैं तो ये अरे कंसिडर हो रहा है, यहाँ 1 वैल्यू दी तो ये वेरिएबल कंसिडर हो रहा है, ठीक है। तो हाँ, बात आ गई, हमने डिक्लेयर तो इधर कर दी है, ठीक है। अभी हमें इसको डाटा सेगमेंट के साथ भी कनेक्ट करना है, ठीक है। मतलब डाटा सेगमेंट को बताना है यार कि यहाँ हमारा सारा डाटा पड़ा हुआ है जहाँ वेरिएबल्स है सारे, ठीक है। और डाटा सेगमेंट ना कभी भी डाटा सेगमेंट राइट साइड पे ना अपने दूसरा ऑपरेंड ना कभी भी दूसरा सेगमेंट नहीं लेता, मतलब यहाँ एक्स्ट्रा सेगमेंट नहीं लिख सकते, ठीक है। 4 तरह के सेगमेंट से मैं सारे मेंशन कर देता हूँ: डाटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और कोड सेगमेंट, ठीक है। फिलहाल तो हम इस पे ध्यान देंगे दोनों पे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सिंबल है कि डाटा में जगह कम हो जाती है तो फिर एक्स्ट्रा सेगमेंट यूज़ होता है, या डाटा कहीं यूज़ हो रहा होता है तो हम बाद में अगर कोई और चीज़ काम करना हो तो हम एक्स्ट्रा सेगमेंट को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने डाटा सेगमेंट में ना कनेक्ट करना है कि यार इसको किसी तरह बता दें कि ये वाला पोर्शन ना यहाँ हमारा सारा डाटा पड़ा हुआ है, हमें इसे एड्रेस देना पड़ेगा। ये वाले पोर्शन का एड्रेस देने के लिए हम यूज़ करते हैं एट डाटा, ठीक है। ये इस पोर्शन का जो एड्रेस होगा ना तो वो फेंक देगा, किसी रजिस्टर के अंदर भी फेंक सकते हैं, कहीं भी फेंक सकते हैं, ये इस तरह ये देखें लिखा हुआ है। अब मसला ये है कि डाटा सेगमेंट ना डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं लेता, ठीक है, मतलब किसी और उसे जनरल पर्पस रजिस्टर का यूज़ करना पड़ेगा वैल्यूज़ लेने के लिए, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख दें इस तरह करके डाटा सेगमेंट में, ठीक है, तो जनरल पर्पस रजिस्टर का यूज़ करना पड़ेगा। अब हमने एट डाटा ली है, हम इस तरह नहीं लिख सकते थे मूव ds एट डाटा, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू इस तरह नहीं ले सकते, ना ही दूसरे सेगमेंट से ले सकते, ये सिर्फ तब लेगा जनरल पर्पस रजिस्टर के थ्रू हम वैल्यूज़ लेंगे इसके अंदर। तो जो एट डाटा है ना, हम ऐसा करते हैं पहले यार ax bx cx dx चारों में से कोई भी रजिस्टर के अंदर हम अपना ये एट डाटा का एड्रेस रखवा देते हैं, ठीक है, और फिर हम उससे मूव करके डाटा सेगमेंट में यूज़ कर देंगे। अगर सपोज हमने एक्स्ट्रा सेगमेंट में भी एड्रेस अटैच करना होता है ना, हम इसी तरह करते हैं, एक रजिस्टर यूज़ करेंगे, उसमें पहले एड्रेस रखवाएंगे और उसके थ्रू फिर हम ds में रखवा देंगे, ठीक है। इस तरह तो हमने डाटा सेगमेंट अपना कनेक्ट कर लिया। हमने अरे नहीं कनेक्ट की, या याद रखना हमने अरे नहीं कनेक्ट की, हमने ये सिर्फ पोर्शन बताया कि इस पोर्शन में सारे वेरिएबल्स पड़े हैं। अरे कनेक्ट करने के लिए हमें आगे देखना पड़ेगा कि किस तरह कनेक्ट होती है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अगली वाली चीज़ पे। हाँ, अगली वाली चीज़ ये है कि अब मेमोरी में वैल्यूज़ रखी किस तरह जाती हैं, ठीक है। सपोज ये मेमोरी का एड्रेस है, ठीक है, ये मेमोरी का एड्रेस है 0001, ऐसे मेमोरी चल रही है। मेमोरी जितनी भी बनेगी ना वो बाइट साइज़ के चंक में बनेगी, ठीक है, डाटा की जो मेमोरी होती है डाटा सेगमेंट की। तो उसमें ये देखें एक एक बाइट होगी, ये एक बाइट एक बाइट एक बाइट, ठीक है, सारी एक बाइट बाइट वाली होंगी। अब सीन ये, अगर हमने 1 बाइट का नंबर लिया हुआ है वो तो डायरेक्ट 9 आ गया, ठीक है, 00 पे 9 रखा गया। अब हमने 2 बाइट का नंबर लिया तो वो फॉलो करते हैं लिटिल एंडियन वाला मेथड। लिटिल एंडियन का मेथड कहता है यार लिटिल पहले लो वाली साइड रखवाओ फिर हाई वाली साइड रखवाओ, ठीक है। अब सीन ये, हम सबसे लोएस्ट बाइट पहले रखवाएंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता अपर बाइट रखवाते जाएंगे, ठीक है। इसकी लोएस्ट बाइट क्या है BC,
आपने CB नहीं लिखना, ठीक है, आप बाइट को नहीं एक्सचेंज कर रहे, ये हेक्साडेसिमल के करेक्टर्स वाइज नहीं आप रख रहे, ठीक है, बाइट बाइट करके रख रहे हो। तो लास्ट बाइट कौन सी होगी, BC होगी ना, तो BC पहले रखी जाएगी। फिर उससे ऊपर वाली बाइट कौन सी होगी, 9 है, तो 9 रखी जाएगी। अब 3 बाइट साइज का है, तो इसमें किस तरह रखा जाएगा, सबसे लास्ट बाइट देखेंगे, फिर 9 रखेंगे, फिर 7 रखेंगे। हमेशा पहले लो वाली साइड रखी जाएगी, फिर बड़ी वाली साइड रखेंगे। मेमोरी में इस तरह होता है सीन, ठीक है। तो चौथे में भी ये देखें, पहले BC रखा गया, 9 7 8 5 6, तो मेमोरी में चीज़ें इस तरह रखी जाती हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है, हाँ अब बात आ जाती है, एक सेकेंड, हाँ अब बात आ जाती है इस पे, ठीक है। अब सपोज ये हमारी डिफाइन वर्ड की अरे थी और ये डिफाइन बाइट की अरे थी, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि यार डिफाइन वर्ड में अगर हम 1 लिख रहे हैं ना, तो ये उसको वो कंसिडर कर रहा है, देखें 1 लिखेंगे तो ये वाला 1 कंसिडर कर रहा है, वो वर्ड बाइट वाला 1 नहीं कंसिडर कर रहा है, ठीक है। तो ये मेमोरी में किस तरह रखा जाएगा, अब ये 1 है, इसकी पहले लो वाली साइड रखी जाएगी, ठीक है, 0 में रखी जाएगी 0 1, ठीक है, एक सेकेंड, 0 1 रखी जाएगी। फिर अगली बाइट में क्या रखी जाएगी, 0 0 रखी जाएगी। फिर मैंने किया 0 0 0 2, तो 0 2 रखा जाएगा और 0 0। ये इसी तरह ना, ये मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। देखिए ये पहली बाइट है, दूसरी बाइट, तीसरी बाइट, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ठीक है। अगर हम बाइट में बात करेंगे, वो तो डिफाइन बाइट में बात करेंगे, वो तो होती एक बाइट की, तो पहला नंबर 0 1 रखा जाएगा, दूसरे में 0 2 रखा जाएगा, तीसरे में 0 3 और चौथे में 0 4, ठीक है। तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। डिफाइन वर्ड में ये याद रखना है कि पहले लो वाली साइड रखी जाएगी, फिर उससे आगे उसकी हाई साइड रखी जाएगी। 1 में उसकी हाइट साइड 0 0 है, ठीक है। अब बात आ जाती है यार कि हाँ ठीक है, हमने डाटा सेगमेंट को तो कनेक्ट कर दिया था डाटा वाले पोर्शन के साथ। अभी हमने अरे भी तो उठानी है ना, हमें अरे का एड्रेस भी तो चाहिए ना। अरे के एड्रेस ना ऑफसेट उसे कहते हैं, ठीक है। अरे का एड्रेस जहाँ पड़ा होगा ना, उसको ऑफसेट हम कहेंगे। हमने अगर अरे किसी भी अरे का एड्रेस किसी रजिस्टर में रखवाना है ना, मोस्टली हम ये 3 रजिस्टर यूज़ करेंगे, BX DI SI। DI होता है डेस्टिनेशन इंडेक्स और ये SI होता है सोर्स इंडेक्स। अब जो डाटा सेगमेंट है ना, वो सिर्फ इन्हीं से एड्रेस ले सकता है, ठीक है, DI और SI, ठीक है। ऑफसेट तो आप रखवा लेंगे, हम डी रेफरेंस करने के लिए BX यूज़ कर सकते हैं, डी रेफरेंस करने के लिए SI यूज़ कर सकते हैं, डी रेफरेंस करने के लिए DI यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है यार, BX के अंदर जो वैल्यू पड़ी है ना, BX के अंदर सपोज हमने ऑफसेट रखा है, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है ना, उसको एज अ एड्रेस कंसिडर करो और उस एड्रेस पे जाके जो वैल्यू निकल रही है ना, वो निकाल लो। सही है, मतलब ये देखो सपोज एड्रेस है, मतलब इस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है ना, वो निकाल लो। तो हम ये तीनों रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लिख देते हैं ना AX, तो वो एरर देगा। अगर हम लिख देते हैं CX, एरर देगा। लिख देते हैं DX, एरर देगा। जनरल पर्पस रजिस्टर में ना BX वाहिद ऐसा रजिस्टर है जो एड्रेसेस के लिए यूज़ हो सकता है, ये मैंने पहले भी बोला था, ठीक है। बाकी सारे रजिस्टर एरर देंगे, ठीक है। इसका नाम भी इसी वजह से बेस रजिस्टर है, ठीक है, क्योंकि ये एड्रेस स्टोर कर सकता है। लेकिन सपोज आपका BX कहीं आपने यूज़ कर रहे हैं, तो आप DI और SI भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये होते ही इसी के लिए, कामों के लिए, एड्रेसेस के लिए, ठीक है, डाटा सेगमेंट के। डाटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट दोनों के लिए ये तीनों ही हैं सिर्फ, ठीक है। अब आ जाती बात, हमने वैल्यू निकाल के किसी रजिस्टर में फेंकनी है, ठीक है। हमने अरे का एड्रेस तो दे दिया, ठीक है, ये अरे का एड्रेस चला गया। अब मैं कहता हूँ यार मूव AX कॉमा डी रेफरेंस करके BX कर रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है हमारी डिफाइन वर्ड में, ठीक है। अब डिफाइन वर्ड की अरे बनी है, तो इसमें क्या जाना चाहिए आपके ख्याल से, ठीक है। AX का बना देते हैं, ठीक है, AX का बना देते हैं, ये हाई और इसका लो। तो जब वापस वैल्यू आनी है ना, वो इसी तरह आनी है, पहले लो वाला पोर्शन फिल होगा, फिर हाई वाला पोर्शन फिल होगा, ठीक है। तो 0 1 और 0 0, ये वैल्यू इस तरह आ जाएगी वापस, ठीक है। लेकिन अगर करते हैं BX +1, इसका मतलब ये है कि अरे का एड्रेस तो हमारा था, जो एड्रेस था ना, उसमें +1 जाना है। अब वो +1 इधर जाएगा नहीं, +1 का मतलब ये है कि पहले 0 पे था ना, अब वो 1 से स्टार्ट करेगा। ये 1 वाले को डालेगा उसमें, देखें 1 वाले को डालेगा, पहले लो फिल करता है ना, 1 वाले को डालेगा इधर, ठीक है, 0 0, और ये जो ये वाला पोर्शन है ना, वो इधर आ जाएगा। लेकिन हमें तो वैल्यू इस तरह नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए यार बाद में 0 0 0 2 रखवाए। तो इसलिए जब भी हमने डिफाइन वर्ड में काम कर रहे हैं ना, हमने एड्रेसेस भी आगे +2 करके मूव करने, ठीक है, क्योंकि अगला जो इंडेक्स अरे का जो अगला इंडेक्स है, वो आगे आपको 2 बाइट बाद मिलेगा। देखें यहां से यहां जंप करना है अगले नंबर पे, तो हमें +2 करना पड़ेगा, 0 से 2 पे जंप करना है, ठीक है। तो ये ख्याल रखने
+1 उस केस में करना है जब हम बाइट्स के साइज़ की एरे बनाई है, ठीक है। यहाँ हमने वर्ड के साइज़ की एरे बनाई है और वो 2 स्पेसेस लेगी, 2 बाइट्स के चंक्स लेगी, ऐसे करके 2 बाइट्स के चंक्स लेगी। हमने अगले नंबर पे ड्रॉ जाने 2 + 2 करना पड़ेगा, ठीक है। उससे अगले नंबर पे जाना होगा तो उस +2 करना पड़ेगा। तो हमने ये ख्याल रखना है, ये डिफरेंस होता है डिफाइन वर्ड और डिफाइन बाइट में। देखिए अगर हम डिफाइन बाइट का होता तो हमारे लिए मसला ही ना होता, +1 ठीक होता, ठीक है। हमने AX में भरा, हाँ अभी हम यही चीज़ ना AX वाली चीज़ उसमें करते हैं। AX में भरा, ठीक है, हम कहते हैं यार AX में भरना है BX। अब याद रखना अगर ये 16 बिट है ना तो ये राइट साइड से भी 16 बिट ही उठाएगा। ऐसा नहीं है कि वो डिफाइन बाइट है तो वो उठाएगा। अरे की टाइप मैटर नहीं करती, ठीक है। यहां से जो उठा रहा है वो 16 बिट ही उठाएगा। अब 16 बिट जब उठाएगा ना तो क्या करेगा वो आपके ख्याल से? वो ये करेगा कि जो लो वाला पोर्शन है ना वो 0 1 इधर फिल कर देगा और यहाँ 0 2 कर देगा, अगले इंडेक्स का भी उठा लेगा। लेकिन हमने तो नहीं कहा था यार, हमने तो कहा था यार वर्ड साइज है तो हमने एक रजिस्टर में एक टाइम पे एक वैल्यू उठानी है, ठीक है। तो हम क्या करें, ठीक है, हमें AX रजिस्टर नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें फिर AL रजिस्टर यूज़ करना चाहिए। अगर हम AX करेंगे ना तो 2 करके उठाएगा। पहली दफ़ा उठाएगा, मैं आपको वैल्यूज़ दिखा देता हूँ। पहली दफ़ा उठाएगा AX, ये AX बना देता हूँ, ठीक है। पहली दफ़ा वैल्यू उठाएगा, हाई में होगा 0 2 और 0 1। अगर हम +1 करेंगे बाद में क्या उठाएगा, यहाँ 0 2 और 0 3। तो ये हमारे लिए मसला रहेगा। अगर हम बाइट साइज़ के रे बनाइए ना तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बाइट साइज़ के रे यूज़ करें, सही है। तो जिस तरह यहाँ है, अब EL में आ जाते हैं बात, ठीक है। EL में अगर हम वो करते हैं BX उठाते हैं, डिफाइन वर्ड से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये क्या भरेगा, EL में भर देगा 0 1, ठीक है, सही हो रहा है। लेकिन यहाँ अगर हम +1 करते हैं तो अगली बार EL में क्या भरेगा, EL में भरेगा 0 0। तो हमें यहाँ +2 करना है डिफाइन वर्ड के केस में, सही है। लो रजिस्टर में चला गया। अब हम बात आते हैं डिफाइन बाइट के साइज़ की वे में। EL में क्या बढ़ेगा, EL तो AH तो वही रहेगा ना जो पहले से, ठीक है। AH के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगा। EL के अंदर भरेगा वो सबसे पहले 1, अगली दफ़ा +1 करेंगे तो AL के अंदर भरेगा 2। तो ये सूट करता है डिफाइन बाइट के लिए, ठीक है। हम हर तरह से यूज़ करते हैं, हम बहुत मल्टीपल मेथड्स बना सकते हैं, लेकिन हमें सूट ये करता है कि डिफाइन बाइट यूज़ किया तो 8 बिट के रजिस्टर्स यूज़ करो, डिफाइन वर्ड यूज़ किया तो 16 बिट के रजिस्टर्स यूज़ करो, ठीक है। और जंप करो 2 2 करके अगर डिफाइन वर्ड है, अगर डिफाइन बाइट है तो +1 करके जंप करो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ये होता है जब हम AX का रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं ना तो वर्ड PTR यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। अगर हम AL का रजिस्टर यूज़ करें तो बाइट PTR यूज़ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बाइट्स साइज के ना वैल्यूज़ उठाओ मेमोरी से, ठीक है। बाइट साइज की मेमोरी उठाओ तो यहाँ भी 8 बिट है, यहाँ भी 8 बिट है, यहाँ 16 बिट है, यहाँ भी 16 बिट है। अगर हम लिख देते हैं ना AX बाइट PTR, ठीक है, तो वो आपको एरर देगा। वो कहेगा यार इधर से एक साइड पे आप 8 बिट कह रहे हो, एक साइड पे आप 16 बिट कह रहे हो, ठीक है। तो वो मसला रहता है। लेकिन ये तो है कि हम मेमोरी से उठा रहे हैं, ठीक है। हम मेमोरी से उठा के इधर रख रहे हैं। हम इस तरह भी कर सकते हैं कि राइट साइड पे रजिस्टर हो और लेफ्ट साइड पे हमने मेमोरी लिखी हो। जिस तरह ये मेमोरी लिखी है ना लेफ्ट साइड पे लिखी है, तो हम रजिस्टर से उठा के मेमोरी में भी डाल सकते हैं, ठीक है। और मेमोरी में डालते वक्त ना एक केस है, ठीक है। अगर हमने लिखा हुआ है मूव बाइट PTR, ठीक है, और BX लिखा हुआ है कॉमा 0xFF, ठीक है। तो ये जो FF है ना ये इसको 8 बिट का ही कंसिडर कर रहा है, ठीक है, और ये मेमोरी में डाल रहा है, सही है, डन हो गया। लेकिन अगर हम ये करते हैं वर्ड PTR 0xFF, क्या ये एरर देगा? क्योंकि देखो लेफ्ट साइड वाला तो 16 बिट है तो राइट साइड वाला तो 8 बिट है, नहीं एरर नहीं देगा। ये राइट साइड वाले को भी 16 बिट का कंसिडर करेगा। जब 16 बिट का कंसिडर करेगा तो ये लेगा 0FF, ठीक है। ये मेमोरी में क्या रखवाएगा FF और बाद में आगे रखा देगा 0 0। तो अगर इस तरह का हमने नंबर लेना है ना FF, तो आप पीछे लेफ्ट साइड में यही लिखो बाइट PTR, ठीक है, अनलेस आप इसको 16 बिट में ही कंसिडर करना चाहते हो, ठीक है। ये हो जाता है। ये बात हो जाती है आप मेमोरी से लेना और मेमोरी में दोबारा वापस डालना, ठीक है। अब आ जाती है यार, ठीक है, मेमोरी से लेना और डालने वाला सीन हो गया। अब ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको आगे और डिटेल से भी पढ़ेंगे। हमें ना 2 तरह के एड्रेसेस पता होते हैं, एक होता है लॉजिकल एड्रेस और एक होता है फिजिकल एड्रेस, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस से ही फिजिकल एड्रेस बनता है, फिजिकल एड्रेस से भी लॉजिकल एड्रेस बन सकता है, ठीक है। अब सीन ये है कि
ये मैंने डी एस और ई एस के ना रजिस्टर यूज़ किए कि हम बी एक्स एस आई और डी आई यूज़ करते हैं। बार बार ये बता रहा हूँ कि 3 रजिस्टर के अलावा किसी और से डी एफ रेफरेंस नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब बात आ जाती है इसके अंदर हमने इसका फिजिकल एड्रेस बनाना है इस लॉजिकल का, ठीक है। हम ये करते हैं, लेफ्ट साइड पे हमेशा लिखा जाता है यार सेगमेंट में जो वैल्यू पड़ी है। सपोज हम डी एस से यूज डीएस डाटा सेगमेंट यूज करें, डीएस यूज करें ना, एक्स्ट्रा सेगमेंट नहीं, डाटा सेगमेंट यूज करें। अब हम जाएंगे डीएस की वैल्यू देखेंगे, डीएस की वैल्यूज पड़ी हुई है 1 2 3 4, ठीक है। और ये जो ये वाला एड्रेस है ना, ये हमने यार किस लोकेशन में रखवाना है हम खुद डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये हम खुद डिसाइड करेंगे हमने इस लोकेशन में फेंकना है, इस लोकेशन में फेंकना है, ठीक है। ये हमारी अपनी मर्जी होती है। तो जिस लोकेशन में फेंकना होगा ना, यहां से स्टार्ट होगा हमारा डाटा सेगमेंट, ठीक है। सपोज 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहा है हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है। अब ये 005 कहते हैं यार इस लोकेशन में ना ये फेंक दो। ये जो बीच वाली लोकेशन है ना, ये ऑफसेट इसे कहते हैं, ये हम खुद डिसाइड कर रहे हैं। ये होती है कि सेगमेंट स्टार्ट कहां से हो रहा है, और ये होती है उसके बीच में से कौन सी लोकेशन जहां हमने अपनी मेमोरी ये अपनी वैल्यू फेंकनी है, ठीक है। ये हमने जरूर याद रखना है। बाकी अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फिजिकल एड्रेस, ठीक है। फिजिकल एड्रेस में देखें यार 5 हेक्साडेसिमल के नंबर, ये भी हेक्साडेसिमल में ही है, ठीक है। 5 हेक्साडेसिमल के नंबर है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 जो है ना, 1 2 3 4, इसको हम करते हैं शिफ्ट लेफ्ट। या तो आप इसको ये भी कह सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, या आप शिफ्ट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट जेन में रखो। शिफ्ट लेफ्ट का मतलब होता है हर लेटर लेफ्ट साइड पे जाता रहेगा। जब ये 1 2 3 4 लेफ्ट साइड पे गया तो इस राइट साइड पे 0 आ जाएगा। देखो ये भी इधर गया, ये भी इधर गया, ये भी इधर गया, और जब 4 अपने लेफ्ट साइड पे जाएगा तो वहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका कुछ टीचर्स ये कहते हैं यार इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कह दो, इस तरह भी बंदा देख सकता है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 ये शिफ्ट लेफ्ट, दोनों में से कुछ भी चीज़, दोनों कर तो एक ही काम रहे है ना। शिफ्ट लेफ्ट करने के बाद ना उसमें उसका ऑफसेट ऐड कर देते हैं। अब ऑफसेट क्या है 0 0 0 5, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें 5 4 3 2 1, आप ये देख सकते हैं कि एग्जैक्ट यही वाला ये फिजिकल एड्रेस बन गया। फिजिकल एड्रेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट एड्रेस को लेफ्ट मूव या मल्टीप्लाई बाय 10 और उसमें ऑफसेट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम फिजिकल एड्रेस बना लेते हैं। अब कहते हैं यार हमें फिजिकल एड्रेस दे दिया है, हमने उसमें से सेगमेंट और ऑफसेट सेपरेट करने, ठीक है। तो क्या किस तरह करेंगे, 1 2 3 4 5 है ना, हम करेंगे यार इतने जो ये है ना हर राइट शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। हमने किया 1 2 3 4, ये राइट शिफ्ट हो गया, और जो नंबर ज़ाया हुआ था ना वो हम राइट साइड पे लिख देंगे 0 0 0 5, तो ये वापस सेपरेट हो गया। अब एक केस ऐसा आता है यार मेरे पास है लेफ्ट साइड वाला, ये देखिए यहाँ तो 0 0 है ना, इस तरह का भी सीन हो सकता है कि मेरा डाटा सेगमेंट का हो, डाटा सेगमेंट का होगा एड्रेस ये, और मेरा ऑफसेट होगा 1000, ठीक है। ये मेरा लॉजिकल एड्रेस है, ठीक है। अब कहते हैं इसका फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करो। मैं करता हूँ 1 2 3 4 0 और इसमें डाल देता हूँ 1 0 0 0, सही है। तो मैं इसका अगर कैलकुलेट करूँ एड्रेस 1 4 3 3 1, ये इसका निकल आएगा फिजिकल एड्रेस, ठीक है। अब मैं कहता हूँ फिजिकल से दोबारा लॉजिकल में जाना है, तो मैं किस तरह जाऊँगा, ठीक है। मैं ऐसा करूँगा 1 3 3 4 और नंबर कौन सा डिलीट हुआ है 0, मतलब कोई भी नंबर, वैसे तो नंबर कोई भी नहीं डिलीट हुआ। तो ये वाला लॉजिकल एड्रेस और ये वाला लॉजिकल एड्रेस सेम फिजिकल एड्रेस में जा रहे होंगे, मैटर ही नहीं करता। अगर आपका डाटा सेगमेंट इधर से स्टार्ट हो रहा है और इधर जा रहे हो तो वो भी सेम होगा, इधर से जा रहे हो इधर जा रहे हो सेम होगा, वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। दोनों का फिजिकल एड्रेस सेम है तो वो एक ही एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे वो फेंका होगा उन्होंने वैल्यूज, ठीक है। तो आपको फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस इस तरह निकालने आने चाहिए, और हमारे लैब वाला जो भी हम क्वेश्चन करने लगे उसके अंदर भी यही केस होगा और उसके अंदर हम निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ना हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमारे लैब का क्वेश्चन है। इसमें कहता है यार देखो, इस ऑफ डाटा राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर्स द फॉलोइंग नंबर्स इनटू द करंट डाटा सेगमेंट एट ऑफसेट। ऑफसेट हमारा क्या है 1 0 0, उसमें रखवाना, और जो भी डाटा सेगमेंट की वैल्यू होगी ना उस वाली जगह पे, ठीक है। तो ये हमारा जो भी लॉजिकल अगर एड्रेस देखें, जो डाटा सेगमेंट की वैल्यू उस टाइम पे चल रही होगी ना, देखिए अगर हम रन करके देखें, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, देखें तो यहाँ डाटा सेगमेंट की वैल्यू लिखी है, तो जो भी यहाँ ज़रूरी नहीं 700 ही है, ये डिफरेंट भी आ सकती है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो वैल्यू चल रही होगी ना वो हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे लॉजिकल एड्रेस निकालने के लिए, और राइट साइड पे जो हमने ऑफसेट खुद से सेट किया, ठीक है, ये 1000 पे नंबर रखवाने। ये कह रहा है ये नीचे 4 नंबर, ये 5 नंबर्स दिए, ये हमने उस ऑफसेट में रखवाने, ठीक है। अब सीन ही क्या है, अगर हम ऑफसेट का ये स्टार्ट करें, ठीक है, पहले हम करेंगे 1000 फिर 1001, क्योंकि मेमोरी क्या होती है बाइट
जो मेमोरी के जो चंक्स होते हैं एक एक बाइट के होते हैं, ठीक है। 1 हो जाता है और ये 2 हो जाता है, 1003, ठीक है। अब जो पहला नंबर लिखा जाएगा ना, इसका लो वाला पोर्शन पहले लिखा जाएगा, 00 इधर लिखा जाएगा, फिर 1F इधर लिखा जाएगा, ठीक है। अगला जो नंबर है ना, उसका B1 इधर लिखा जाएगा और A0 इस तरह लिखा जाएगा, और ऐसे ऐसे चलते चलते ये आगे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये एक पोर्शन डालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम करते हैं यार मूव, पहले तो हम ऑफसेट सेट करेंगे ना। ऑफसेट सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, BX में हम डाल देंगे, या तो अरे से हम जो लेते थे ऑफसेट लेके अरे का एड्रेस आ जाता था, ठीक है। इसमें हम खुद से ऑफसेट सेट कर रहे हैं ना, तो हम 0x1000 लिखेंगे, ठीक है, ताकि हम BX को भी डी रेफरेंस कर पाएँ। हम ये कहते हैं कि यार इस मेमोरी में रखवाना, इस लोकेशन में रखवाने ना, तो हम करते हैं, हमें पहले एक नंबर भी ये 1F00 लिखना पड़ेगा। मूव AX में लिख देते हैं हम 0x1F00। अब ये वाला जो नंबर है ना, या तो इस रजिस्टर का यूज़ ही नहीं करते, ठीक है, हम डायरेक्ट मेमोरी में रखवा देते हैं, ठीक है। या बल्कि यूज़ ही कर लेते, बाद में सम भी कैलकुलेट करना है आगे जाके, इसलिए ना मैं इस रजिस्टर में रखवा रहा हूँ 1F00, ठीक है। ये पहला वाला जो नंबर है हमने AX में रखवा दिया। अब आप ये देखें, ये 16 बिट का नंबर है, सही है, तो AX रजिस्टर में यूज़ होना चाहिए। और फिर हमने ये किया कि यार BX देखें, BX में रखवा दिया AX की वैल्यू, तो क्या होगा, ये जो पहले वाला पोर्शन है 001F ये आ जाएगा। मेमोरी में देखना कि सर रन पे क्लिक करना है आपने सबसे पहले, ठीक है, और व्यू पे क्लिक करके, ठीक है, ये व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाता है मेमोरी, ठीक है। अब मेमोरी में वो लॉजिकल एड्रेस मांगते हैं। मैंने आपको लॉजिकल एड्रेस का बताया कि लेफ्ट साइड पे सेगमेंट का लिखा जाता है, राइट साइड पे वो लिखा जाता है। अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट साइड पे सेगमेंट की वैल्यू लिखनी है। सेगमेंट की वैल्यू इस टाइम पे क्या है, डाटा सेगमेंट की 700, 0700, ठीक है, ये लिखी गई। और राइट साइड पे हम लिखेंगे जिस ऑफ साइड पे हमने उसे फेंका है, ठीक है, 1000। अब ये देखें वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं है, लाइन फेंकने वाली, ठीक है, वैल्यू फेंकने वाली। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, देखें लो पोर्शन पहले आ गया, हाई पोर्शन बाद में लिखा गया, ठीक है। लो पोर्शन पहले और हाई पोर्शन बाद में, और ये इस तरह, ठीक है। अब हम अपनी अगली वैल्यू फेंकते हैं। अगली वैल्यू के लिए हम क्या करना चाहिए, हमें +1 करना चाहिए। पहले हम AX में रखवा लेते हैं, ठीक है, AX में रखवा लेते हैं अगली वाली वैल्यू। हमारा अगली वैल्यू है 0x A0B1। अगर हम ये इसको देखें ना, ये हमारी अगली वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारी आनी चाहिए थी, B1 पहले लिखा जाएगा और A0, हाँ। अगर हम इसको देखें यार, हमें अभी BX में कितना ऐड करना है, BX +1 लिखें अगले नंबर लिखने के लिए। अगर हम +1 लिखते हैं ना, तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा लिखना, यहाँ रखवा देगा B1 और यहाँ रखवा देगा A0, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें +2 करना चाहिए, लेकिन मैं आपको +1 दिखाने के लिए ना ये स्टार्ट दोबारा से करता हूँ, ठीक है। मैं व्यू पे गया हूँ, मेमोरी में गया हूँ, यहाँ 0700 और यहाँ 1000, ठीक है। ये देखिए पहले वाला नंबर तो सही रखा गया, ठीक है। अब वो 1F के ऊपर B1 रख देगा, उससे आगे A0 रख देगा, देखें B1 और A0 उसने उसको रिप्लेस कर दिया। इसलिए जब हमने वर्ड साइज पे काम करना है ना, मतलब 16 बिट में काम करना है, हम अगले इंडेक्स में जाने के लिए +2 करेंगे, क्योंकि बाइट साइज है ना, तो अगले इंडेक्स में जाने के लिए हम +2 जंप करेंगे, ठीक है। इस तरह करेंगे तो हमारा नंबर सेम सही आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ व्यू पे दोबारा जाएं, मेमोरी में जाएंगे, तो ये इसको दोबारा से 0700 करना पड़ेगा और यहाँ दोबारा 1000 करना पड़ेगा, ठीक है। पहला नंबर हमारा 001F आ रहा है, अगला फिर उसका B1 और A0, देखें लो पोर्शन पहले हाई पोर्शन बाद में। ये इस तरह नहीं लिखाना चाहिए A0B1, आपने हमेशा याद रखना लो पोर्शन पहले लिखा जाएगा फिर हाई पोर्शन लिखा जाएगा, सही है। इस तरह ये आ गया। अब हम बाकी सारे नंबर्स ना लिख लेते हैं तेज़ी से। मूव AX, 0x1254, ठीक है। मूव BX +4 में लिखेंगे, +2 करना है हमने। मूव AX, 0x34EF आ जाता है। मूव BX +6 लिखा जाएगा, 34EF ही है ना, 34EF है, +6 लिखा जाएगा। और फिर हम ये लास्ट में आ जाते हैं, मूव AX, 0x8700। मूव BX +8 करेंगे और कॉमा कर देंगे, ठीक है। ये सारे नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास। हम बस एक दफ़ा चेक कर लें, मेमोरी में जाते हैं,
00700 आ रहा है और ये 1000 था, तो इसको अपडेट करते हैं। आगे हम करते हैं रन 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 रन। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं 1F00 ना, 001F लिखा जाएगा, फिर ये वाला भी सही था, और लास्ट वाला नंबर चेक कर लें 8700 है ना, 00 उसका लो पोर्शन लिखा गया, 87 उसका हाई पोर्शन लिखा गया। ठीक है, हमारा पहला स्टेप तो हो गया। बाद में कहते हैं देन द प्रोग्राम देन कैलकुलेट्स द सम ऑफ दीज नंबर्स एंड स्टोर इट एट अ फिजिकल एड्रेस CD1F। अब ये फिजिकल एड्रेस दिया हुआ है, मैंने आपको कहा था फिजिकल एड्रेस है ना, इसको सेपरेट करना CD1F3। ठीक है, हम इसको शिफ्ट राइट करेंगे। ठीक है, CD1F हो जाएगा, और राइट साइड वाला जो नंबर्स आया हुआ है ना उसको हम ऑफसेट बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी डाटा सेगमेंट को यूज़ कर रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं यार, ये एक्स्ट्रा सेगमेंट में ये वाला एड्रेस फेंक देते हैं। ठीक है, और हम किसी BX में दोबारा से ऑफसेट चेंज करते हैं, 003 ऑफसेट बनाते हैं, और उस एड्रेस पे हम वो इसका सम स्टोर करा देते हैं। सबसे पहले तो हम सम कैलकुलेट करते हैं। सम के लिए हम कैलकुलेट करने के लिए ना हम CX रजिस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ करता हूँ ऐड CX EX, तो वो उसमें ऐड करता जाएगा, हर लाइन में लिखता जाता हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें एक मसला है, मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ ये जो मैंने किया ना चीज़, इसमें मसला ये आएगा। अगर हम नेक्स्ट करें, हमने स्टार्ट किया, ठीक है, नेक्स्ट। अब ये देखिए C में पहले से कोई वैल्यू पड़ी थी, उसने उसमें EX ऐड कर देगा 20 30, ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत वैल्यू बता रहे हैं। हमेशा हमने याद रखना, जब भी कोई रजिस्टर यूज़ करना है उसमें हमने मूव करा के या तो कोई वैल्यू रखानी या उसको क्लियर कर दे। ऐड की कमांड या सब्ट्रैक्ट की कमांड डायरेक्ट नहीं यूज़ करनी, क्योंकि हमने CX रजिस्टर यूज़ करना था, हमने CX को क्लियर करा देते। ठीक है, अब ये सीन होगा, नेक्स्ट करेंगे। देखें पहले वाला तो 1F00 लिखा जाएगा ना, देखें 1F00 लिखा गया, तो ये सही आ रहा है। ठीक है, और उसमें बाद में साथ साथ वो ऐड करता जाएगा B1, ये A0 B1 साथ ऐड हो रहा है, हमारा सम सही कैलकुलेट हो रहा है अभी। ठीक है, क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ऐड या सब्ट्रैक्ट से पहले हमेशा ये करना है। ठीक है, तो हमारा सम कैलकुलेटर अभी हमने इस फिजिकल एड्रेस में रखवाना है। फिजिकल एड्रेस को हमने लॉजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया था, CD1F और ये। तो सबसे पहले हम ये क्या करते हैं यार, किसी EX रजिस्टर को यूज़ कर लेते हैं, 0xCD1F ये, और हम एक्स्ट्रा सेगमेंट में X को रखवा दें। ठीक है, अब एक्स्ट्रा सेगमेंट में ये वाली वैल्यू आ गई है। ठीक है, अभी हमने ऑफसेट भी फेंक लें। ठीक है, 003 जो है, तो मूव BX 0x003 सही है, ताकि हम डी रेफरेंस कर पाएँ। मसला ये है कि हम जब इस तरह लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट डाटा सेगमेंट को यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ हिडन होती है, ये लिखें या ना लिखें, तो इसका मतलब डाटा सेगमेंट में डी रेफरेंस करना स्टार्ट करो। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। हमने जो वैल्यू डाली है तो एक्स्ट्रा सेगमेंट में डाली है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा सेगमेंट को यूज़ करने के लिए हम कहेंगे यार, इस एड्रेस पे एक्स्ट्रा सेगमेंट में जाना है, एक्स्ट्रा सेगमेंट में BX को डी रेफरेंस करो, उसमें सम रखवा दो। सम हमारा CX में था। ठीक है, ये CX में था। अब हम ये देखते हैं यार कि वाकई में सम जो था हमारा इसी फिजिकल एड्रेस में लिखा गया। फिजिकल एड्रेस का भी देखने का आपको बता देता है ना तरीका। रन किया हमने, हम जाते हैं यार सम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सम उस लाइन पे जाते हैं जहाँ सम हमारा कैलकुलेट हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, हाँ, हमारा सम पूरा कैलकुलेट हो गया, हमारा सम के 8D54। अब हम खोलते हैं मेमोरी को दोबारा से। ठीक है, नेक्स्ट, ये जब रखवा दी है ना, हाँ, ये जब रखवा दी पूरा सम हो गया, हम ये करते हैं CD1F लिखते हैं CD1F। ठीक है, और हमारा ऑफसेट क्या था, 003 सही है। अपडेट करते हैं। अब देखें हमारा सम जो था इसका 54 लो पोर्शन इधर रखा गया, हाई पोर्शन 8D रखा गया। हम फिजिकल एड्रेस देखने के लिए ना, ये जब हम 54 पे क्लिक करेंगे ना, ये टॉप राइट पे उसका फिजिकल एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, ये फिजिकल एड्रेस सेम लिखा हुआ है, एक सेकेंड ये देखें, हाँ, ये देखिए फिजिकल एड्रेस जो है ना ये सेम लिखा हुआ है, CD1F3। ठीक है, CD1F3। तो हमने क्या किया, पहले 5 नंबर्स लिए, उससे किसी मेमोरी में रखवाया। ठीक है, बाद में उनका सम कैलकुलेट करके वो किसी फिजिकल एड्रेस में रखवाया। तो फिजिकल एड्रेस में भी आपको रखवाने का तरीका आ गया, फिजिकल एड्रेस देखने का तरीका आ गया, और यहाँ लॉजिकल एड्रेस पुट करके हमने मेमोरी में देखना भी सीख लिया। ठीक है, तो ये हमारी लैब कंप्लीट हो जाती है इसके बाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।